हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई कंप्यूटर की जो है आज फिफ्थ क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। बहुत तीन चार टॉपिक्स जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। तीन चार टॉपिक्स स्मॉल टॉपिक्स हैं। सो उनके अंदर जितने पीवाईक्यूज़ वगैरह पूछे गए हैं और पीवाईक्यूज़ मैंने वन लाइनर की फॉर्म में जो है वो करवाए हैं। ठीक है, तो आज ये वाला टॉपिक जो है तीन चार टॉपिक्स छोटी सी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो वही करते हैं स्टार्ट। और कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है वो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। तो भाई फर्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है करैक्टर्स का। किसका कॉम्बिनेशन होता है भाई? करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जो वेब एड्रेस होता है ना, क्या होता है जो वेब एड्रेस होता है, जो वेब एड्रेस होता है भाई, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो डोमेन एक्सटेंशंस होता है। अब डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या होता है, यानी ये तो हमने कर लिया डोमेन एक्सटेंशंस। अब कंप्लीट डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या होता है, यानी जो डोमेन नेम होता है ना भाई, उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, हरियाणा क्लासरूम डॉट कॉम, ये वेबसाइट है, हमने ये वेबसाइट बना ली अपनी। ठीक है, सो उसके अंदर जो है आपको डोमेन नेम क्या दिख रहा है। सो डोमेन नेम जो है क्या बताया मैंने कि लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम, क्या यहाँ पे आप लिख लो, क्या है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, ये होता है। सो लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम क्या है, यानी क्या दिखाई दे रहा है आपको, डॉट कॉम ये दिखाई दे रहा है। सो ये क्या है भाई, डॉट कॉम जो है ये क्या है, डोमेन नेम एक्सटेंशंस जो है ये है। आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या होता है, तो लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम वो क्या होता है, डोमेन नेम एक्सटेंशंस होता है। जैसे कोई भी साइट जो है आपकी, उसके पीछे जो डॉट के बाद जो ये है डॉट कॉम हुआ, ठीक है, डॉट गवर्नमेंट हुआ, ये सारे जो है आपके क्या है, डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, टीएलडी क्या होता है भाई, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है कि ये राइट मोस्ट सेगमेंट ऑफ डोमेन नेम क्या होती है, इसको भी आप यहाँ पे लिख लो, ये क्या होती है, राइट मोस्ट सेगमेंट ऑफ अ डोमेन नेम। ठीक है भाई, ये होती है। इसमें क्या है, और ये हमेशा कब आपको दिखाई देती है, ये आफ्टर द लास्ट डॉट, जो लास्ट डॉट होती है ना, उसके बाद आपको ये जो है टॉप लेवल डोमेन जो है ये आपको दिखाई देती है। ठीक है, इतना हुआ। और ये जो टीएलडी है, टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन जो है, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया भाई, अर्पा नेट, यानी एडवांस्ड रिसर्च किसके द्वारा ये जो है क्रिएट किया गया है, अर्पा नेट। ये याद रखने भाई, ये स्टार मार्क कर लो, ये पीवाईक्यूज में पूछे गए और मैं आपको दिखाऊंगी, जब पीवाईक्यूज करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये पीवाईक्यूज में पूछे गए तभी ये चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, सो अर्पानेट जो है ये, और कौन से ईयर में, ईयर तो खैर नहीं पूछा गया, बट ईयर भी देख लो 1960 में। ठीक है, 1960s में। और इसका जो टीएलडी है भाई, इसका जो गोल है वो क्या है कि ये जो आईपी एड्रेस जो होता है ना, उसको मेमोराइज करने में, उस प्रोसेस में हेल्प करता है। किसको, किसमें, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को मेमोराइजिंग करने में हेल्प, उसके प्रोसेस में ये हेल्प करता है। सो हुआ भी क्लियर। और इसके अंदर क्या ले सकते हैं हम, ये यहाँ पे भाई मैंने डाल रखा है भाई, यहाँ पे डाल रखा है, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। सो किस चीज़ में हेल्प करता है, उसको रिमेंबर, आईपी एड्रेस को इजियर टू रिमेंबर या मेमोराइज करने में क्या है ये, उस प्रोसेस में क्या है ये हेल्प करते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ है भाई, आई कैन, ये क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। क्या होती है भाई इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन, इसका क्या हो जाएगा, असाइन, और इसका क्या हो जाएगा, नेम एंड नंबर। इन दोनों का क्या हो जाएगा, नेम एंड नंबर, नंबर्स। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है। सो ये किस चीज़ में क्या करता है, ये क्लासीफाई करता है, जो ये टीएलडी हमने पढ़ा है ना, ये जो टीएलडी हमने पढ़ा है, इसको क्लासीफाई करने में ये हेल्प करता है। क्लासीफाई मीन्स इसको डिवाइड करता है। ठीक है, क्लासीफाई मीन्स इसको डिवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की फॉर्म में, कि ये
ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि क्या उसका पर्पस है, क्या उसका ऑनर लोकेशंस क्या है, ये उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मीन्स आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो आइकन है ये क्या है, ये क्लासीफाई करता है टीएलडी को। किसको क्लासीफाई करता है? टीएलडी को क्लासीफाई करता है, टीएलडी को। इसको क्लासीफाई करता है डिफरेंट कैटेगरीज में। और वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? साइट पे डिपेंड करेगा भाई, कि उसका क्या पर्पस है, कौन उसका ऑनर है, क्या उसकी जो है लोकेशंस क्या है, जोग्राफिक लोकेशन, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। सो हुआ भी मीनिंग क्लियर? आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, कि सबसे पहले डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम, एंड उसके बाद टीएलडी क्या होता है, राइट मोस्ट सेगमेंट ऑफ द डोमेन नेम, यानी डॉट के बाद जो होता है। और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ARPANET जो है उसके द्वारा क्रिएट किया गया है 1960s में। और ये जो टीएलडी है भाई, ये जो है किसके द्वारा, ये हेल्प भी करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? आईपी एड्रेस जो होते हैं उसको रिमेंबर यानी मेमोराइज करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद आई कैन मैनेज जो है, ये आई कैन जो है ये किस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्लासीफाई करता है टॉप लेवल डोमेन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, ये हुआ भी क्लियर। सबसे पहले कोई भी हम चीज़ कर रहे हो उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद जो उसके कंसेप्ट है, और मैंने मीनिंग क्यों भाई अच्छे से क्लियर करवाया ऊपर वाला, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ARPANET वगैरह वहां से क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पीवाईक्यूज में, या आप गूगल पे सर्च करके देखना ये क्वेश्चन ARPANET वगैरह वाले, तो आपको दिख भी जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन उस वाले एग्जाम में पूछा गया है। सो टाइप ऑफ डोमेन नेम, टाइप ऑफ डोमेन नेम कर लेते हैं। इसमें क्या, यानी फर्स्ट टाइप क्या है आपका डोमेन नेम का? जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स यानी जीटीएलडी, ये है भाई। ये क्या होता है भाई? जर्नल वर्ल्ड वाइड जो है जर्नल पर्पस के लिए जो है ये यूज किया जाता है। यानी कोई भी जर्नल, कोई स्पेसिफिक पर्पस जो है नहीं होता, जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और वो क्या क्या है भाई? जैसे डॉट कॉम हो गया। क्या है डॉट कॉम? मीन्स कमर्शियल वेबसाइट जो होती है। डॉट नेट जो है नेटवर्क से रिलेटेड वेबसाइट होती है। डॉट ऑर्गेनाइज क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मोस्टली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए जो होता है ये। एजू मीन्स डॉट एजू, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। इन्फो यानी डॉट इन्फो यानी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के लिए। ये सारी क्या है भाई? ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन्स जो है, जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो यूज की जाती है, मोस्ट पॉपुलर और फैमिलियर टाइप्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्सर्ड हम करेंगे। हाँ, ये बिज वाला और कर लो, डॉट बिज यानी बिजनेस वेबसाइट जो होती है। उसके बाद है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स क्या है? STLD, ये क्या है? स्पॉन्सर्ड मीन्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं, मैनेज बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सुपरवाइज जो की जाती है ना, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उनके द्वारा सुपरवाइज यानी देख रेख उनके द्वारा होती है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के द्वारा। और इसमें यानी कौन कौन से हो सकते हैं? वही हायर एजुकेशन के लिए डॉट एजू, ये डॉट गवर्नमेंट एजेंसीज। फिर नेक्स्ट क्या है? CAT किसके लिए? कैटेलियन लैंग्वेज एंड कल्चर। फिर है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए डॉट ट्रैवल, म्यूजियम्स के लिए डॉट म्यूजियम। ये सारी जो है वेबसाइट है ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। अब आपको कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह कहीं जाना है, सो उसमें आप क्या है, कौन से डॉट ट्रैवल वगैरह की सारा चीज़ आप सर्च करोगे, वेबसाइट्स वगैरह। सो उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है कि ट्रैवल के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो होती है। और इनमें ज़्यादातर प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, ये है। ये भी फॉर स्पेसिफिक जो है कंट्रीज जो है उनके लिए यूज होती है। जैसे डॉट इन यानी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। अब देखिए डॉट, ये ना एग्जाम में आते हैं, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है कि डॉट DE किसके लिए यूज होता है? जर्मनी के लिए, ये वाला एग्जाम में आया हुआ। CN किसके लिए? चाइना के लिए। ये आपको करने हैं भाई। स्पेसिफिक पर्पज वाला डॉट IN का क्या हो गया? इंडिया। डॉट US का यूनाइटेड स्टेट्स, UK का, पता ही है। DE का ध्यान रखना, देखो इन्होंने PYQ में पूछा कौन सा है, जिससे आपको डाउट हो सकता है। जिसने नहीं पढ़ रखा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। इनसे तो सभी अंदाजा लगा लेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूनाइटेड किंगडम है ना। CN से भी चाइना सभी लगा लेंगे, बट DE जर्मनी है, ये वाला थोड़ा जिसने नहीं पढ़ रखा उसका तो मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद भाई इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन। इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन में क्या है? डॉट ARPA, यानी ये टेक्निकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लाइक एड्रेस रूटिंग। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है भाई? एक सेकेंड। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? IETF, यानी इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये इसकी क्या है भाई? फुल फॉर्म हो जाएगी। सो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको रीड करके चलनी है। ठीक है, सो इसमें जो है ये ARPA जो है डोमेन है, ये टेक्निकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई? टेस्ट टॉप
लेवल डोमेन्स, यानी ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए यूज किया जाता है, यानी डॉट टेस्ट टेस्टिंग के लिए, डॉट लोकल होस्ट लोकल नेटवर्क के लिए, डॉट इनवैलिड इनवैलिड डोमेन नेम्स के लिए, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल एंड प्लेस होल्डर्स, ये डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद अदर पॉपुलर डोमेन्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं, डॉट एक्स वाई जेड, यानी ओपन फॉर जर्नल यूज के लिए करना हो तो ओपन क्या हो जाएगा, डॉट एक्स वाई जेड। डॉट एल वाई, ये वाला डोमेन ये यूज किया जाता है, जैसे ये एग्जांपल इसके बाद है जैसे बिट डॉट एल वाई, ये वाला लगा दिया, ठीक है, इन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। डॉट साइट होगा, ये इंडिकेट करता है वेबसाइट्स के लिए। ये कुछ जो है एग्जाम में बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे डॉट कॉम, कमर्शियल, गवर्नमेंट, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए। अब भाई ये जो है वन लाइनर टाइप है, ये पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आफ्टर द डॉट इन वेब एड्रेस, क्या है भाई, वो मतलब कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशंस जो डॉट के बाद जो है यूज किए जाते हैं वेब एड्रेस में, वो क्या होते हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं भाई, डोमेन नेम एक्सटेंशंस होते हैं। उसके बाद कौन सा पार्ट जो है डोमेन नेम का क्या कहलाएगा, टॉप लेवल डोमेन कहलाएगा। मीन्स ये भी मैंने ऊपर बताया है, राइट मोस्ट पार्ट आफ्टर द लास्ट डॉट, ये होगा। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज लगा लो, बट ये मैंने वन लाइनर की फॉर्म में बना दिए, ठीक है। ये मत समझना ये वैसे ही क्वेश्चंस बनाए गए, ये पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई मैनेज टॉप लेवल डोमेन, कौन, आई कैन ये। उसके बाद जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है टॉप लेवल डोमेन किसने जो है इंट्रोड्यूस किया, हर्परनेट ने किया। उसके बाद जो है ऑप्शंस गिवन थे भाई, डॉट नेट वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस गिवन थे, सो इनमें से ये वाला ऑप्शंस जो है फिट बैठता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डॉट नेट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए डॉट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल नेटवर्क यूजेस के लिए डॉट लोकल होस्ट, एंड विच कंट्री यूज द डोमेन एक्सटेंशन ये देखो ये पूछा गया है, जर्मनी। सारे पीवाईक्यूज हैं भाई ये। उसके बाद जो है फुल फॉर्म्स जो है वो कर लेते हैं भाई, जो सिर्फ एग्जाम में पूछी गई है। बाकी जो है मैं आपको 2 3 4 5 पेज बनते हैं, वो मैं आपको ना ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप उनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि मैं नहीं करवा सकती वो एज अ रीड, क्योंकि समझाने वाली चीज़ ही मैं करवा सकती हूँ, बट जो ये एग्जाम में पूछी गई ना, ये मैं फटाफट करवा देती हूँ। सो फर्स्ट जो है क्या पूछी गई है अभी, ASCII, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर और कम्युनिकेशंस जो है डिवाइसेस को। इसमें इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी, इसमें जो है इसकी क्या पूछा गया है कि इसका जो यूज़ है वो किसके लिए यूज़ क्या होता है इसका। सो ये रिप्रेजेंट करता है भाई कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका काम क्या होता है वैसे भी, इसका काम होता है स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम होता है, जिसका जो यूज है वो लेटर्स के लिए, कोई भी नंबर्स हुआ या कोई भी कंट्रोल ऑफ करैक्टर्स वगैरह हो गई, 1 2 जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या ताकि जो कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज को जो है समझ पाए, ठीक है, ये उसमें काम करता है कोड की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या है भाई, EBCDIC, ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IBM के द्वारा ये डेवलप किया गया है। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कॉड, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी क्या है, करैक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है, जिसका यूज जो है लेटर नंबर सिंबल्स वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, किसके लिए, बाइनरी फॉर्म में। और इसमें जो है मेन जो है IBM जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इसको उसके द्वारा ये डेवलप किया गया, ठीक है। वैसे IBM क्या होता है किसी को पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स होती है इसका जो पूरा नेम है, यानी कोई भी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, जो जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज वगैरह होती है ना उनको ये बनाती है कि कैसे क्या है। सो ये क्या है, अमेरिका की कंपनी है भाई IBM, जो इसको जो है इस सिस्टम को बना रही है, कैसे क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर को किया जाता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। बाकी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, बहुत बार पूछा गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फॉरट्रेन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कंबाइंड कमांड लाइन इंटरफेस, वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कितनी बार ये ना बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को पता ही। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, फिर है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, स्विच टू मोड पावर सप्लाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सारे विनजिप का क्या हो जाएगा, ये यूज किया जाता है कंप्रेस लार्ज फाइल को कंप्रेस करने के लिए ये वाला यूज किया जाता है। एंड इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, वीआर वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एफक्यू डीएन का क्या हो जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। बीआईओएस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वायरस जो है इसमें क्या है, उस क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि मैंने वन लाइनर की फॉर्म में बना दिए जितने भी पीवाईक्यूज थे। सो वायरस जो है वो कंप्यूटर्स में स्प्रेड फैलता वगैरह वो सारी चीज़ें, डीपीआई डॉट पर इंच। फिर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एग्जाम में पूछे गए आप। चलो ये नई वाली चीज़ ये देख लेते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्चिव, ये RODRA, ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया। RDRAM का ये वाला, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट वंस रीड मैनी, गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्क पर्पस के लिए, नेट ये वाला। एंड .com कमर्शियल के लिए, अर्पा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, तो ये वही फुल फॉर्म्स वगैरह ये पीवाईक्यूज मैंने सारे पढ़ पढ़ के सुना दिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब करेंगे कीबोर्ड कीज। ये वाला टॉपिक है, ये वाला और कंप्लीट कर लेंगे। यानी कीबोर्ड कीज क्या है भाई, सभी को पता है, इनपुट डिवाइसेस है जो यूज़ की जाती है डाटा को एंटर करने के लिए, कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं तो इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो कीज बटन्स आप इनको बोल सकते हो, जो मैकेनिकल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस वगैरह के लिए जो है यूज़ की जाते हैं। सो पीवाईक्यूज में पूछा क्या गया भाई, स्टैंडर्ड क्याऊ WERTY, ये जो कीबोर्ड है इसमें कितनी कीज वगैरह होती है, 104 कीज जो है इसके अंदर होती है, ये वाला पीवाईक्यूज में पूछा गया है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ये वाला पीवाईक्यूज में पूछा गया है। देन उसके बाद अब टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड वो करने वाले। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो है कौन सी कीज जो होती है इसमें, यानी लेटर जो होगी, लेटर यानी A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड सिंबल्स, ये सारे जो है हैश वगैरह, डॉलर से परसेंटेज वगैरह एंड वगैरह, ये सारे जो है सिंबल्स जो है इसमें होंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज में। पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन वगैरह ये सारे, तो ये है अल्फा न्यूमेरिक कीज। यानी इनका जो मेन यूज जो होता है वो टाइपिंग टेक्स्ट और नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है भाई, मॉडिफायर कीज। इन ये ना पीवाईक्यूज में क्या चीज पूछी जाती है कि मॉडिफायर कीज जो है कौन सी कीज होती है। सो इनका जो यूज होता है ना मॉडिफायर कीज का, ये कॉम्बिनेशन अदर कीज के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये यूज की जाती है किसी भी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सिंगल कभी भी यूज नहीं होती, जैसे शिफ्ट है, अब ये जो शिफ्ट है ये सिंगल जो है यूज नहीं होती, कंट्रोल वाली ऑल्ट ये वाली बिल्कुल भी सिंगल यूज नहीं होती, किसी और कीज के साथ जो है मिलके कॉम्बिनेशन में जो है ये किसी भी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये अकेला जो है अलोन जो है सिंगल परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, ये आपको मॉडिफायर की का याद रखना है, पीवाईक्यूज में पूछा गया है, मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट। फिर है भाई फंक्शंस की। फंक्शंस कीज कौन सी होती है, ये टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड पे लॉकेट वहां पे होती है, और ये जो है कितने यानी F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक जो है ये होती हैं। और इनमें जो, चल मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगी भाई, F1 से लेके और F12 तक आपको पता होना चाहिए। जैसे F1 है ये हेल्प मेन्यू को खोलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइल फोल्डर। F2 किस चीज़ को खोलता है, फाइल फोल्डर को, कोई भी फाइल हुई या फोल्डर हुए उन चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को खोलता है। सर्च ऑप्शन को, जो F3 है वो सर्च ऑप्शन को। 4 जो है वो किस चीज़ को, एड्रेस बार लिस्ट को दिखाता है ये। 5th जो है रिफ्रेश के लिए। तो ये वाली जो लिस्ट है ना भाई, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप ये वाली कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिफिक पहले ये वाले कर लेते हैं हम, ये जो ज़्यादा पूछी जाती है हेल्प करने में, F2 रीनेम में, एंड F5 जो है रिफ्रेश करने में, और F7 जो है कोई भी स्पेलिंग्स जो है ग्रामर चेक करने में F7 का यूज़ किया जाता है। इनको तो याद रखना ही रखना है, बाकी जो है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर नेविगेशन की कौन सी होती है भाई, ये जो है यूज की जाती है, कर्सर को जो पॉइंटर होता है उसको स्क्रीन पे मूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे एरो की होगी, पेज अप पेज डाउन करना है, होम एंड इंसर्ट डिलीट वगैरह, ये सारी चीजें, यानी कर्सर को मूवमेंट और डॉक्यूमेंट नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट की एंड देयर फंक्शंस, ऑल्ट की
एक्ट एज अ मॉडिफायर की काम करता है दूसरे कॉम्बिनेशन में मिलके। ये नहीं है सिंगल काम नहीं करता। मॉडिफायर का हमने क्या किया था, ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। क्या करता है, कॉम्बिनेशन में काम करता है, ये सिंगल काम नहीं करता। चेंजेस द फंक्शंस ऑफ अदर कीज, एंड जैसे ये हो गया ऑल्ट प्लस F4 से क्या हो जाएगा, इससे करंट विंडो को क्लोज कर देंगे। एरो की आ जाती है। एरो की कौन सी है, 4 डायरेक्शनल कीज अप डाउन राइट लेफ्ट, ये होती है कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है। बैक स्पेस की कौन सी हो जाएगी, ये जितने भी डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, उससे क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मूव द कर्सर वन स्पेस बैकवर्ड, उस चीज में हेल्प करता है। कैप्स लॉक की कौन सा हो जाएगा भाई, जब ये ऑन होगा टाइप ऑल लेटर्स इन कैपिटल वर्ड्स में उनको टाइप करते हैं ये, और रिनेम एक्टिव अंटिल प्रेस्ड अगेन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद कंट्रोल की कौन सा, यानी मॉडिफायर की ही होता है ये कॉम्बिनेशन में काम करता है अदर कीज के साथ। जैसे कंट्रोल प्लस ए क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉपी। ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिलीट की, रिमूव करैक्टर राइट ऑफ द कर्सर से क्या है, करैक्टर्स को रिमूव कर देता है। एंड ऑल्सो डिलीटेड सेलेक्टेड फाइल्स को भी क्या कर देता है, भी डिलीट कर देता है। एंटर की में क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट कमांड वगैरह का काम करता है। नई लाइन से स्टार्ट होती है, कंफर्म इनपुट, ये होता है। ESC ये क्या होता है, कैंसिल और स्टॉप एंड ऑपरेशंस, उस चीज का काम करता है। मेन्यू जो होते हैं उनको एग्जिट करने का काम, फुल स्क्रीन मोड में लेके आने का काम इसका होता है। नम्स लॉक की क्या, कौन सी की होती है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है न्यूमेरिक कीपैड को। ठीक है, उस चीज में ये क्या करता है भाई, हेल्प करता है। ऑन होगा मीन्स यूज फॉर नंबर, ऑफ होगा मीन्स यूज फॉर नेविगेशन। फिर उसके बाद है शिफ्ट की। शिफ्ट की भी कौन सी है, मॉडिफायर की है। ये टाइप कैपिटल लेटर्स को उनमें हेल्प करता है। सिंबल्स ऑन नंबर की, जैसे शिफ्ट प्लस 2 क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। ठीक है, ये है। स्पेस बार लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड जो है स्पेस बार होती है। ठीक है, इसका जो इंसर्ट करता है ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स के बीच में। उसके बाद टैब की कौन सा होता है, ये कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप में मूव करने में हेल्प करता है। और क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड अलाइनमेंट में जो है ये यूज करता है। नेक्स्ट होम की। होम की क्या होता है, ये मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, कर्सर को मूव करता है, जो करंट लाइन होती है उसमें बिगनिंग में लेके आने के लिए उस चीज में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं भाई कुछ शॉर्टकट जो है वो कौन कौन से हैं। अब Shift+1 से क्या हो जाएगा ये, एंड 3 करोगे तो हैश, परसेंटेज, 7 से एंड, ये कॉलम, ये सारी चीजें जो है आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट जो है वो कीज दी गई है। बाकी अब PYQs कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए भाई क्या है, इनमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड की कैप्चर एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एज एन इमेज, कौन सा होता है भाई, कौन सा कीबोर्ड जो है कैप्चर करता है स्क्रीन एज एन इमेज। होम, प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन जो है कि कैप्चर करता है इंटायर स्क्रीन को। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से जो है कौन सी की जो है कंप्यूटर कीबोर्ड जो यूज की जाती है मूव द कर्सर अराउंड द स्क्रीन, कौन सी करती है, नेविगेशन की। एग्जाम में पूछा गया है नेविगेशन की। देन उसके बाद क्या है कि ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड शिफ्ट एंड ऑल्ट की जो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन बनाता है। और कॉम्बिनेशन किस चीज़ में बनता है भाई, मॉडिफायर कीज में, इसमें बनता है, मॉडिफायर कीज में बनता है कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद क्या है, इसमें कितनी जो है कीज होती है, ये पढ़ा था ना सबसे ऊपर जो है मीनिंग कर रहे थे, 104 जो है इसमें हो जाएगा कितना, 104। नेक्स्ट भी, नेक्स्ट में क्या है कि इसमें जो है कौन सा स्पेलिंग और ग्रामेटिकल जो है चेक करने के लिए यूज होता है, 7, F7 मैंने बताया भी था, उसमें F1 F5 और F7 और F3 उनका दे रखा था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। सो F7 इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है ये कुछ वन लाइनर टाइप है, ये आप इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा, प्रिंट स्क्रीन वाला कैप्चर करता है स्क्रीन इमेज को। मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, ये सारी मॉडिफायर की होती है। एरो, होम और एंड क्या है, ये नेविगेशन की। और जो है 104 की किसमें होती है, इसमें। एंड F7 स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक के लिए ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है शॉर्टकट जो है सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन किसमें, F12 में हो जाएगा भाई, किसमें हो जाएगा, F12 में। नेक्स्ट सारे PYQs हैं ये। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड PC कीबोर्ड, कितनी होती है भाई, टोटल 12 होती है F1 से लेके F12। ठीक है, उसके बाद जो है कौन सी जो है मॉडिफायर की नहीं है इसमें, कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, विंडो की भी है, टैब नहीं है भाई, ये वाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इनमें से फंक्शंस की जो है कौन सी है जो विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, और जो क्या होती है
नॉट हैव अ फिक्स्ड डिफॉल्ट असाइनमेंट, कौन सी होती है भाई? F8 होती है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता। एंड यूज टू एक्सेस द बोर्ड मेन्यू इन विंडोज, इसमें कौन सी जो है ESC की जो है विंडो कीबोर्ड नॉट यूज, किसके लिए यूज नहीं की जाती है? ये जो है क्लॉज के लिए, कैंसिल क्लॉज इनके लिए यूज करती है, रन करने के लिए जो है ये वाली यूज नहीं होती है। 11th क्वेश्चन, कौन सी की जो है विंडो कीबोर्ड सेट फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन के लिए कौन सी होती है? F11 होती है, कौन सी? F11 होती है। सो भाई ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी तक हमने 3-4 टॉपिक्स जो किए हैं, कौन सा किया है? डोमेन नेम एक्सटेंशन वाला किया है, और कौन सा? डोमेन नेम एक्सटेंशंस वाला किया है, कीबोर्ड की वाला किया है, ठीक है, कीबोर्ड की वाला किया है। और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो है PYQs में पूछी गई हैं वो वाले कंसेप्ट किए हैं। मीन्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी F1 से लेके और F12 तक जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस भी जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो फुल फॉर्म्स वगैरह जो पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट, आप वहाँ से एक बार रीड कर लेना, ठीक है, वो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, F11 का पूछ लेंगे, F10 का जो भी है। सो कोई भी टॉपिक जो है स्किप करके नहीं चलेंगे, सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट करेंगे। ये थोड़े स्मॉल टॉपिक्स हैं, मीन्स पूछे जाते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। सो भी करते हैं सेशन का एंड।